हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में जो आप ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ देख रहे हैं, इस ब्लाउज़ की हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। ये ब्लाउज़ हम 32 साइज़ का बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो ब्लाउज़ की जो टोटल लेंथ है वो 13 इंच है, लेकिन जो ये फ्रंट में डिज़ाइनर लुक है उसके लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर और मार्किंग कर लेंगे। तो दोनों मार्किंग हम यहाँ पर कर लेते हैं, 13 इंच की भी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हमने नीचे मार्क किया है उस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये दोनों लाइन मैंने मार्क कर ली हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर 13 इंच है, 13 का हाफ होता है 6.5 इंच। 6.5 इंच में से हम 2 इंच माइनस करेंगे क्योंकि ये स्लीवलेस और स्ट्रैप्स ब्लाउज है। तो 4.5 इंच हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे और हाफ इंच कम करके हम नीचे फ्रंट पार्ट का आर्म होल मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच पर मैंने नीचे मार्क करके और 5.5 इंच पर लेंथ मैंने मार्क करके और इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लूँगी। तो आर्म होल हम यहाँ पर जितना हमारा शोल्डर होता है उसमें 1 इंच माइनस करके आर्म होल निकालते हैं। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 5.5 इंच पर आर्म होल लेकर 1 इंच पर आर्म होल की राउंड शेप लगा दी है। तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पर ही आर्म होल की राउंड शेप लगाते हैं। अब यहाँ पर हम जो हमारी चेस्ट है उसका 4 पार्ट मार्क करेंगे। तो सिर्फ हम यहाँ पर 4 पार्ट ही मार्क करेंगे। यहाँ पर मार्जिन और इसमें एक्स्ट्रा जो सिलाई मार्जिन लेते हैं वो हम यहाँ मार्किंग नहीं करेंगे। और हम अब यहाँ पर जो हमारी बस्ट पॉइंट की लेंथ है वो यहाँ मार्क कर रहे हैं। तो 9.5 इंच पर बस्ट पॉइंट की लेंथ ली है और 3.2 इंच पर विड्थ लेकर मैं ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो प्रिंसेस कट की शेप हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में लगाएंगे और जो आप ये हार्ट टाइप जो डिज़ाइन देख रहे हैं यही हम यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर टक्स की मार्किंग कर दी है नीचे। अब यहाँ पर टक्स के लिए ये मार्किंग को हम मिलाते हुए यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 इंच पर हम नीचे से स्ट्रेट रखेंगे इस मार्किंग को और ऊपर से हम इस तरह से बॉडी शेप के अकॉर्डिंग मार्किंग करते हुए और प्रिंसेस कट की शेप नीचे से ड्रॉ कर देंगे। अब हमने नीचे से ये शेप लगा ली है। अब ऊपर के लिए हम मार्क करेंगे। तो 1 इंच ऊपर मार्क करके हम यहाँ पर जो आर्म होल वाली साइड से प्रिंसेस कट की शेप के लिए मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच का गैप रख कर हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं और जो 1 इंच का हमने बस्ट पॉइंट की लेंथ के ऊपर मार्किंग की थी उस वाली मार्किंग से हम ये मिला देंगे। तो इस तरह से ये 1 इंच हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं। मैंने यह एक्स्ट्रा लगा दिया है यहाँ पर ताकि फैब्रिक पर हमारा यहाँ पर कम ना पड़े। अब यहाँ पर प्रिंसेस कट की जो शेप है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। इसी मेथड से आप अपने ब्लाउज़ में प्रिंसेस कट की शेप क्रिएट करके और ब्लाउज़ की मार्किंग कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर का 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से और चेस्ट और कमर के जो हमने मार्किंग की है उसको हम स्ट्रेट में मिला देंगे स्केल की हेल्प से। अब ये जो नीचे से हमारा डिज़ाइनर लुक क्रिएट हो गया है ब्लाउज़ में उसको हमें यहाँ पर शेप देनी है। तो इस तरह से जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ कॉर्नर से हमें प्रिंसेस कट वाले पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से लाइन लगा लेनी है। तो जब हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे तब हम इसको सेम इसी जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर हम लाइन लगा के और इसको मिला लेंगे। तो ये एग्जैक्ट हमने लेंथ यहाँ पर पेपर पर लगाई है। फैब्रिक पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ नेक के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ यहाँ पर मैंने 2.5 इंच रखी है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। मैं 8.5 इंच फ्रंट पार्ट के नेक की लेंथ रखूँगी और इस तरह से हम ये जो स्वीट हार्ट शेप, आप कोई भी शेप यहाँ पर नेक की लगा सकते हैं। हम यहाँ पर राउंड शेप वी नेक लगाएंगे। तो इस तरह से हाफ में डिवाइड करते हुए हम नेक की शेप लगाएंगे। हाफ तक हम इसको स्ट्रेट रखेंगे। हाफ के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा कर्व डालते हुए और राउंड वी शेप यहाँ पर लगा लेंगे। तो नेक की शेप हमारी लग गई है।
अब जितना हमारा शोल्डर पट्टी आर्म होल की साइड से है उतनी ही हमें ऊपर की तरफ मार्किंग करके और इस लाइन को नीचे आर्म होल वाली लाइन से स्ट्रेट में मिला लेना है। तो इस तरह से जितना हमारा नीचे आर्म होल की पट्टी है उतनी ही हम ऊपर लगा लेंगे और 2 पॉइंट कम करते हुए नेक की साइड से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये प्रिंसेस कट की हमारी मार्किंग हो गई है। अब जो फाइनल लुक हमारा बाद आएगा वो हम बाद में जब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तब हमारा ये फाइनल लुक आएगा। तो एक बार हम सिर्फ इस पार्ट को आउटलाइन कॉपी कर लेते हैं और इस आउटलाइन को हम बैक पार्ट के लिए थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट कॉपी करते हुए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की आउटलाइन हम कट कर लेंगे। अंदर की मार्किंग जो हमने कर रखी है उसको हम बाद में बैक पार्ट कट करने के बाद कट करेंगे। तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है इस पैटर्न की। तो ये फ्रंट पार्ट की आउटलाइन मैंने कट कर ली है। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करनी है। नेक और बाकी की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम यहाँ पर जो हमारी मेन पॉइंट्स है उनको हम कॉपी कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैक पार्ट के लिए पेपर ले लेते हैं और मेन पॉइंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर ऊपर की ही मार्किंग करनी है, नीचे हमें लेंथ में मार्किंग नहीं करनी है क्योंकि जो ये ब्लाउज़ है हमारा ये बिल्कुल ही बैकलेस ब्लाउज़ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे ब्लाउज़ की जो शेप है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो सिर्फ हमें यहाँ पर बैक की जो शोल्डर स्ट्रिप है वो और जो हमारी यहाँ पर बैक में डोरी बंधी हुई है सिर्फ वो पॉइंट हमें यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए मेन पॉइंट्स मैंने मार्किंग कर लिए हैं। अब इनको हम स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की हेल्प से और बैक पार्ट का आर्म होल यहाँ पर मार्क करेंगे। तो जितना ऊपर हमारा ये है उसको मेज़र करते हुए नीचे भी हम उतना ही ले लेंगे आर्म होल की साइड में। तो ये 4.25 इंच हमारा बनता है, 4.25 इंच ही हम नीचे मार्क करके और यहाँ पर आर्म होल के लिए शेप लगाएंगे। अब 1.5 इंच पर हम आर्म होल की बैक पार्ट की राउंड शेप लगाते हैं। तो 1.5 इंच पर इस तरह से राउंड शेप लगा लेंगे। वैसे हमें यहाँ पर राउंड शेप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बैक पार्ट है हमारा बिल्कुल ही डिज़ाइनर है, सिर्फ स्ट्रिप हमारी शोल्डर की यहाँ पर है। कमर का 4th पार्ट यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे और नेक के लिए यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में भी हम वही विड्थ रखेंगे। और लेंथ हम आप अपने अकॉर्डिंग और ज़्यादा डीप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 9 इंच पर एक बार मार्किंग करके देख लेती हूँ कि कितना हमारा डीप बनेगा। तो इस तरह से ये बॉक्स बनाते हुए मैंने 8.5 इंच पर नेक की लेंथ लगाई है और 2.5 इंच पर विड्थ लगाते हुए यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। अब हमें जो हमारी बैक पार्ट में आप शेप देख रहे हैं वो स्ट्रिप हमें यहाँ पर इस तरह से क्रिएट करनी है। तो नेक की साइड में हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्क्वायर राउंड शेप लगाते हुए और इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमारा बस्ट पॉइंट की हमने लेंथ लगाई थी 9.5 इंच, वो वाली लाइन हमने यहाँ पर स्ट्रेट में ड्रॉ कर ली है। और कमर का 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर कमर की मार्किंग कर लेंगे। एग्जैक्ट पॉइंट पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो जो हमें सिर्फ ये शेप कमर के लिए लगानी है वही शेप हमें यहाँ निकालनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कमर की मार्किंग कर ली है और एग्जैक्ट बॉडी पार्ट का यहाँ पर मार्किंग ड्रॉ करते हुए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट की एक बार ज़रूरत पड़ेगी कॉपी करने के लिए। तो जितना हमें यहाँ पर शेप अपने ब्लाउज़ की चाहिए है वही शेप हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने जो ये शोल्डर स्ट्रिप आप डिज़ाइन में देख रहे हैं वही शोल्डर स्ट्रिप यहाँ पर हमें क्रिएट करनी है। तो इसी शेप को हम यहाँ पर एग्जैक्ट मार्किंग से मेज़र करते हुए और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से मार्क करते हुए 2-2 इंच की हम यहाँ पर ये स्ट्रिप नीचे तक मार्क कर लेते हैं। तो स्ट्रिप की मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पर साइड की जो हमारा
पार्ट है उसकी मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट को भी कॉपी करना पड़ेगा। तो एक बार इस लाइन को हम आगे तक स्ट्रेट मिला लेते हैं। तो ये बैक पार्ट है। अब हमें यहाँ पर देख लेना है कि हमारा जितना साइज़ हमारा बैक पार्ट के लिए है उतना ही साइज़ हमें यहाँ क्रिएट करना है। तो फ्रंट पार्ट में भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर कटिंग करनी पड़ेगी। तो जितना हमारा अंडर बस्ट पॉइंट है, जो बस्ट पॉइंट की लेंथ हमने लगाई थी 9.5 इंच, वहाँ तक हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी कॉपी करना है और आर्म होल की साइड से भी 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए मार्किंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट में ये 1/2 इंच मैंने डाउन कर दिया है। अब हमने जो बस्ट पॉइंट की लेंथ लगाई थी वहाँ तक हमें साइड की मार्किंग करनी है। तो इसको हमें मिलाना है इसी तरह से। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को हमें एग्जैक्ट पॉइंट मैच करते हुए यहाँ पर ड्राफ्टिंग बना लेनी है, ताकि फैब्रिक पर जब हम कटिंग करेंगे तो एग्जैक्ट हमारा जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करना है वही हम डिज़ाइन कट करें। तो आर्म होल की साइड से जो फ्रंट पार्ट में हमने मार्किंग की थी उसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे और नीचे की तरफ से भी हमें यहाँ पर शेप क्रिएट करनी है। तो इस तरह से मैच करते हुए यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है साइड की। और जो हमारी बस्ट पॉइंट की लेंथ हमने यहाँ पर लगाई थी उससे 1 इंच नीचे की तरफ हमें मार्क करना है यहाँ पर। तो इस तरह से शेप को हम मार्किंग करते हुए एग्जैक्ट पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो 9.5 इंच हमारी बस्ट पॉइंट की लेंथ थी, 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे तो 10.5 इंच पर हम नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये निशान मैंने लगा दिया है। अब उससे 1/2 इंच और नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे तो हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो 1/2 इंच मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब सेम यही मार्किंग हमें फ्रंट पार्ट पे भी कर लेनी है। बैक पार्ट के लिए मार्किंग हमारी साइड की हो गई है, तो सेम उसी मार्किंग के ऊपर हमें नीचे से भी यहाँ पर फ्रंट पार्ट में शेप क्रिएट कर लेनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए और इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो जितना हम पैटर्न पर ही शेप अच्छी तरह से लगा लेंगे तो फैब्रिक पर हमें एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मार्किंग मैंने जो की है, इसी मार्किंग के ऊपर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और बैक पार्ट के लिए भी यही जो पैटर्न हमने बनाया है उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। तो ये साइड की हमारी यहाँ पर मार्किंग हो गई है। अब हमें इस मार्किंग को मैच करते हुए यहाँ पर इस तरह से शेप बना लेनी है जो हम डिज़ाइन यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये जो नेक की लेंथ है, ये अगर ज़्यादा डीप हो तो आप 1 इंच ऊपर की तरफ भी इसको कम कर सकते हैं। तो ये 8.5 इंच नेक ज़्यादा ही डीप हो गया है। हम इसको 6.5 से 7 इंच ही नेक को ज़्यादा रखेंगे। जो हमारा शोल्डर आर्म होल है, आर्म होल से हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ मार्किंग करते हुए यहाँ पर नेक के लिए शेप क्रिएट करेंगे इस तरह से। और इन पॉइंट्स के साथ अब हम यहाँ पर दोबारा से रीमार्किंग करते हुए और शेप क्रिएट कर लेनी है। तो इस तरह से हम इस पार्ट को मिला लेंगे। अगर आप यहाँ पर स्ट्रैप को अलग करके कट करना चाहें तो आप इसको अलग कर सकते हैं और एग्जैक्ट इसी पॉइंट्स पर आप यहाँ पर कटिंग करें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से नेक की और स्ट्रिप की शेप रखेंगे। तो ये शेप मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अब इस शेप के साथ हमें नीचे की जो साइड की हमने फिटिंग लगाई है उसको भी हमें मैच करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। 1/2 इंच मार्जिन हमें यहाँ पर रखना है। जब हम
इसको बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ जॉइन करेंगे तो ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन रख लेना है। नेक की साइड से 2 से 3 पॉइंट कम करते हुए अब सेम इस मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग अगर हम कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा फैब्रिक यहाँ पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जैक्ट जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे उस ड्राफ्टिंग में हम कम से कम कपड़े में भी अपने ब्लाउज़ को क्रिएट कर सकते हैं और एक डिज़ाइनर लुक यहाँ पर ब्लाउज़ की रख सकते हैं। तो ये बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब इसको हमें फ्रंट पार्ट के साथ जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हम जॉइंट करते हुए और फैब्रिक पर सेम यही पैटर्न रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर टेप की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट के साथ जॉइंट हो चुका है। अब एक्स्ट्रा जो हमारा पेपर इधर उधर से निकल गया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे और ये बैक पार्ट की फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप हमारा फ्रंट और बैक पार्ट की जो शेप है सेम वही शेप हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। अब जो फ्रंट पार्ट की हमने मार्किंग स्किप कर रखी थी उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो नेक हमने यहाँ पर बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का दोनों का बना लिया है। टक्स पॉइंट को भी हम जब फैब्रिक पर यहाँ पर कट करेंगे तो टक्स पॉइंट जो हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं वो हम फैब्रिक पर बाद में कट कर लेंगे। तो इस जो पट्टी हमने ये बैक पार्ट में लगाई है इसको हमें यहाँ पर कट करना है। कट करने के लिए हमें हाफ दोनों साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा फैब्रिक पर कटिंग करते टाइम। तो फ्रंट पार्ट में भी हम यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे स्ट्रैप पर और बैक पार्ट में भी ऊपर और नीचे जब हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे तो 1/2 इंच दोनों साइड में हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें फैब्रिक पर मार्जिन ऐड करते हुए इस पैटर्न को रखकर कटिंग करनी है और यहाँ पर डोरी लगाते हुए और नीचे भी डोरी लगाते हुए ब्लाउज़ की जो सेम हमने डिज़ाइनिंग यहाँ पर क्रिएट की है वही डिज़ाइनिंग हमें यहाँ पर बना लेनी है। तो इस तरह से जो ये आर्म होल वाला टक है इसको हम यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक साइड का हमने ये पैटर्न कट करके और इस टक को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो टेप लगाकर हम इस टक को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको फैब्रिक पर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की जो शेप है हमने पेपर पर कटिंग कर ली है। सेम यही पैटर्न रखते हुए हमें फैब्रिक पर इसकी कटिंग करके स्टिचिंग कर लेनी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।